एक एजुकेटेड कपल जिन्होंने ऐसी घटिया चीज को अंजाम दिया जिसको कोई ना पढ़ा लिखा गवार भी नहीं देख सकता। एक ऐसी घिनौनी चीज की जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आपका मन कमजोर है तो इस वीडियो को स्किप करो, अगर आपका मन स्ट्रांग है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। इलानतुर एक गांव है इंडिया में। वहां पर एक एजुकेटेड कपल रहता था, भगवल सिंह और उसकी वाइफ लैला। दोनों की जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों बड़ी खुश है, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा था ये किसी को मालूम नहीं। वो कपल अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहा था। उनके पास पैसा नहीं आ रहा था और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, और उस कपल को जल्दी से जल्दी अमीर होना था। सिर्फ चंद पैसों के लिए उस कपल ने कुछ ऐसी चीजें की जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर उनकी लाइफ में एंट्री होती है शफी नाम के एक आयुर्वेदिक तांत्रिक की। ये भी कह सकते हो कि फेक आयुर्वेदिक तांत्रिक की। शफी एक मैनिपुलेटर था। वो लोगों को मैनिपुलेट करता था, लोगों के डर का फायदा उठाता था और उनसे पैसे हट लेता था। शफी ने उनको कहा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है और इस नेगेटिव एनर्जी के कारण आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, और इस नेगेटिव एनर्जी को हमें बदलना होगा और इसको मैं बदलूंगा। और उसने कहा कि ये चीजें मैं पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन उसने एक ऐसी बात उन दोनों के सामने रखी जिसे सुनकर कोई गवार आदमी भी उस शफी को अपने चप्पल से मारता। लेकिन यहाँ पर ये कपल एजुकेटेड होकर भी उन्होंने उस शफी की बात को अपना लिया, मान लिया और विश्वास रखा। शफी ने उनको डिमांड किया कि उनको अगर इस नेगेटिव एनर्जी को चेंज करना है तो उनको नर बलि देना होगा। उनको किसी इंसान की बलि चढ़ानी होगी, किसी इंसान की हत्या करनी होगी। वो दोनों इस नर बलि के लिए मान चुके थे। उनकी पहली विक्टिम बनी पद्मा, जो एक गरीब घर की थी और काम की तलाश में थी। पद्मा को पैसे की जरूरत थी। उन्होंने पद्मा को पैसे का लालच दिखाकर अपने घर पर बुलाया। पद्मा को बोला कि हम तुझे 10 लाख रुपए देंगे, तुमको एक बार हमारे घर चलना होगा। घर ले जाने के बाद उन्होंने पद्मा को कुछ पूजाओं में ढकेलकर उसकी बलि चढ़ा दी। बाद में पद्मा के जो रिमेन्स थे उनको घर के पीछे वाली जमीन में गाड़ दिया गया। शफी यहाँ पे रुका नहीं। शफी ने कहा कि उन्हें और बलि देनी पड़ेगी। इसलिए उनकी दूसरी टारगेट बनी रोसलिन। रोसलिन भी पद्मा जैसे सेम प्रॉब्लम से गुजर रही थी। वो रोसलिन को भी वैसे ही ट्रैप में फंसाया। पैसे देने की लालच में रोसलिन को भी घर बुलाया और उसकी बलि मतलब उसकी हत्या कर दी गई। उसके भी रिमेन्स घर के पीछे वाले गार्डन में दफना दिए गए। कुछ दिनों बाद जब ये दोनों विक्टिम्स मिल नहीं रहे थे तो उनके घर वालों ने इन दोनों विक्टिम्स की रिपोर्ट पुलिस में कर दी कि ये दोनों विक्टिम्स मिसिंग है। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में शफी पकड़ा गया। शफी के मिलने के बाद शफी ने इंटरोगेशन रूम में पुलिस के डंडे खाकर पुलिस को सब बता दिया, और जब पुलिस ने यह बात सुनी तो पुलिस खुद शॉक थे। उसके बाद पुलिस उन दोनों कपल्स के घर पे गए, घर के बैकयार्ड में गए की और खुदाई करने के बाद उनको पद्मा की और रोसलिन की दोनों की अवशेष मिली। उसके बाद दोनों कपल्स को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद उन दोनों कपल्स ने अपना कन्फेशन दिया। सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़े लिखे लोग भी ऐसी भोंदू चीज या भोंदू बाबा पे विश्वास रखते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।